Good morning. Ninth standard. Subject English. Continue the poem. No man are foreign. कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है, अर्थात जिसको हम जानते ना हों वो कोई अजनबी नहीं है. Let us, we have already completed 3 stanzas and now number 4. Let us remember whenever we are told. हमेशा याद रखें जब भी हमें कहा जाता है. किसके द्वारा? सरकार के द्वारा या जो हमारे आका हैं राजाओं के द्वारा. टू हेट आवर ब्रोदर्स, कि अपने भाइयों से नफरत करो. अपने भाइयों का मतलब विदेश से जो आए हुए लोग हैं उनसे नफरत करें, या हमें पड़ोस में कोई बड़े कहें कि ये लोग अच्छे नहीं हैं उनसे नफरत करें, तो इस प्रकार की चीज़ें बोली जाए. इट इज़ आवर सेल्व्स, तो इसका मतलब हम नफरत अपने आप से कर रहे हैं. दैट वी सेल डिस्पोजिज होते हैं अपने जो अधिकार अपने कर्तव्य है उससे मुक्त हो जाते हैं. अधिकार करते हुए कैसे कि किसी गरीब ऐसा लाचार की सहायता करना. बिट्रे अपने आप को धोखा देते हैं, कंडेमनेंट और घृणा का पात्र बनते हैं. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, आप याद रखें कि आर्म्स होते हैं हथियार, गोला बारूद, बंदूकें किसी के विरुद्ध हम उठाते हैं तो वो हम अपने खुद के लिए उठाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी लड़ाई में किसी को आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. नफ़रत से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और ये मानवीय धरती जिसको हमने आवर हेल्स ऑफ फायर यानी कि आग का जो गोला है उससे, डस्ट धूलकण से, आउटरेज बहुत बड़ी संख्या, द इनोसेंस उसकी पवित्रता को हमने नष्ट कर दिया है, आत्मा को नष्ट कर दिया है आपस में बुरे विचार लेके. और ये पवित्रता नष्ट हुई है पिछले 30-40 सालों से. तभी आप देखेंगे कि एक महामारी इस पूरे संसार में आई है, क्योंकि प्रकृति का बहुत कुछ नुकसान किया है. ओ फेयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, और जो कि सब कुछ हमारा था, जीवन का आधार था, ये पृथ्वी, वायु, जल सब कुछ. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, याद रखें कोई विदेशी नहीं है, कोई ऐसा कोई देश का नागरिक अजनबी नहीं है. कभी जेम्स क्रिकप का कहने का तात्पर्य कि जितना हो सके हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए. गुस्सा, नफरत परिवार के लिए नुकसानदायक, बाहर नुकसानदायक, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए. ओके, थैंक यू.